आज का जो वीडियो है वो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इससे पहले वाले भाग हम वीडियो हम आप लोग को दे दिए हैं। और जो आज का जो दूसरा वाला पार्ट है यानी समांतर क्रम संयोजन, उसका पार्ट हम लेके इस वीडियो में आए हैं। तो पहले वाले जो पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देखिए, कितना इम्पोर्टेंट है। और ये 2000 हो सकता है 2025 में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये टॉप मॉडल का क्वेश्चन है। तो यहाँ आप लोग देखिए समांतर क्रम संयोजन, इससे पहले श्रेणी क्रम संयोजन आप लोगों ने देख लिए हैं। और अब की बार जो क्वेश्चन है वो समांतर क्रम संयोजन है। तो आप लोग इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और देखिए किस तरह से हम हल करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर मैं भाषा लिख दिया हूं इसका चित्र से सभी कुछ। तो यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन, ये VVI क्वेश्चन टॉप मॉडल का है, 2025 में होने वाला है क्वेश्चन, यही आने वाला है। तो यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है कि चित्र से 3 प्रतिरोध R1 और R2 R3 है, बिंदुओं A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। A और B के बीच एक बैटरी E जोड़कर उनके विभवांतर भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम मान लिए कुछ फिगर में, कुछ मानने के लिए, मानने के बाद हमको हल तुरंत हो जाता है। तो माना कि परिपथ में बहने वाली सभी धारा I है तथा I1, I2 और I3। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि I1 है, I2 है, I3 है। और प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध भी 3 है, R1, R2, R3। और इस प्रतिरोध को हम एक सेल से जोड़ दिए हैं और एक कुंजी प्लग जो होता है टिप टैप करने वाला, उस बटन से हम इसको कनेक्ट कर दिए हैं। और यहां से हम क्या करते हैं, इससे इस ई से यानी सेल से हम विद्युत इधर से धारा को हम प्रवाहित करते हैं इस प्रतिरोध के अंदर। तो अब जो आपको परिणाम निकलने वाला है, तो जैसे कि यहां पर है कि I बराबर, तो I बराबर कुल धारा होता है। तो I बराबर, यहां क्या मानते हैं कि I बराबर इतना तक हम मान लिया कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। बस इस बात को हम एक समीकरण में बना लेते हैं, समीकरण में मान लेते हैं कि समीकरण पहला है। अब क्या करेंगे, मेरे पास धारा 3 है, I1, I2 और I3। तो अब यहाँ पर नियम किस चीज का लागू होगा, वहां यहाँ पर होगा ओम के नियम। तो ओम का नियम का फॉर्मूला कल हम बताए थे कि V बराबर IR होता है। तो V बराबर जैसे IR होता है तो वो तो क्रम श्रेणी क्रम में संयोजन में बताए थे और इसमें भी बताते हैं। तो समांतर होता है कि समांतर का मतलब होता है कि बट्टे में किस तरह से लाया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे हम ओम के नियम से। ओम के नियम से यहाँ डाल दिए। अब ओम का नियम का फॉर्मूला होता है कि V बराबर IR होता है, V बराबर IR। देखिए अगर इस I को इधर ले आएंगे गुना में इस बराबर के इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये V उस साइड में जाके भागा में हो जाएगा, यानी I बराबर V बटे R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V बटे R हो जाएगा। बस इतना ऐसा फर्क है। बस ये चीज को आप यहां से समझ लिए तो ये पूरा क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं आसानी से। देखिए फिर से समझिए, V बराबर IR होता है, इस R को हम इधर ले आते हैं बराबर के इस साइड। तो यहाँ पर क्या है, ये गुना में है इस साइड, तो ये इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये भागा में हो जाता है। भागा में होने के बाद अब इसी पर टॉप मॉडल क्वेश्चन आपको यहाँ पर हल करने वाले हो, ध्यान से देखिए। अब जैसे यहाँ पर आ गए तो हम क्या करते हैं कि I1 मानते हैं, क्योंकि पास धारा मेरे पास कितना है, 3 धारा है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर कि V बटे R1 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध इसमें जाएंगे, इधर जा रहा है। देखिए इधर से गया करंट 3 भाग में बट रहा है, यहाँ पर I1 में जा रहा है, I2 में जा रहा है, I3 में जा रहा है। तो यहाँ पर इस में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका I1 बराबर R1 भी हो सकता है, लेकिन विभवांतर हमारे पास बस एक है। तो जैसे यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, R1 V बटा R1। अब दूसरा हो जाएगा V2 बराबर I2 बराबर V बटा R2 हो जाएगा। अब इसी तरह से फिर दूसरा जो हो जाएगा वो I3 बराबर V बटा R3 हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना, बस इस फार्मूला को आप
भाग देने पर आपको ये जो प्राप्त हो रहा है, सिर्फ इसी फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ लाए, तीनों प्रतिरोध को लिख लिए। अब लिखने के बाद क्या करते हैं, समीकरण 1 में मान रख देते हैं, किसका, समीकरण 1 में हम आई का मान रख देते हैं। तो आई बराबर क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम यहां पर क्या करते हैं, आई समीकरण 1 में लिखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में जब यहां से हम रखते हैं तो यहां पर जगह का थोड़ा कमी हमको हो रहा है, तो इसीलिए हम यहां से, आप लोग यहां से नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, आप सीधा अपने लाइन बाय लाइन लिखते जाइएगा। तो अब यहां से क्या करते हैं कि I1 बराबर, I1 का मान क्या है, I बराबर यहां पहले लिख लेते हैं। अब देखिए I1 का मान कितना है, यहां पर अच्छा से थोड़ा लिखिएगा बना के, तो मार्क भी मिलेगा आपको अच्छा से। तो I बराबर क्या है, यहां पर I1 बराबर कि V बटे R1 है, और दूसरा है V बटे R2 है, और फिर V बटे R3 है। अब देखिए इसमें सब I की जगह हम मान रख दिए हैं। अब मान रखे हैं तो यहाँ पर कॉमन कुछ होने वाला है, तो कॉमन क्या होने वाला है उस चीज को हम लेके दिखाते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर V सभी में है, लेकिन R1 R2 R3 अलग अलग है, तो यहाँ पर हम V इसमें कॉमन करते हैं, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 1 बटा, यहाँ से देखिए यहाँ से V निकाल ले तो कुछ नहीं गुना में, तो एक तो है, बस एक को लिखते गए हैं यहाँ पर हम R3। अब देखिए ये प्रोसेस जो आपको आया है, अब हम क्या करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट सा बात है यहाँ पर, तो आप लोग समझिएगा। तो इस समीकरण को हम मान लेते हैं दो समीकरण, समीकरण 2 मान लिए हम। I बराबर V बटे RP होता है, V बटे, यहां पर देखिए I बराबर V बटे RP, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये होता है, तो ये जो हुआ है आपको, ये समांतर, जहां पर R क्या है, समांतर RP, समांतर क्रम क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। देखिए क्या है, आरपी समांतर क्रम तुल्य प्रतिरोध है। तो अब यहां पर क्या करते हैं, इस समीकरण को I का मान यहां पर हम रख देते हैं। तो यहां पर इस I का वैल्यू क्या होगा, इस समीकरण में रखने के बाद हमको मिलेगा क्या कि समीकरण 2 से तो हमको हल करके होगा क्या कि I बराबर यहां पर V बटे RP है, V बटे RP है, तो क्या हो जाएगा V और 1 बटे R1 और क्या हो जाएगा 1 बटे R2, फिर क्या हो जाएगा 1 बटे R3। अब यहां से यहां तक बात देख चुके हैं, क्योंकि इसको आपको याद रखना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, इस V को इस V से कटा देते हैं। अब देखिए इसके बट्टे में कुछ है तो 1 है, और 1 होने के बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं इस टाइप से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 R2 और R3। ये क्या हो गया, ये समांतर क्रम का फार्मूला निकल गया। इस फार्मूला पर बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है, तो आप लोग यहां से ध्यान से देखिए कि किस तरह से हम हल किए। पहले यहां से स्टेप बाय स्टेप समझना है, क्योंकि 5 मार्क में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन 2025 में। तो आप यहां से क्वेश्चन को हल देख लिए हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट करने के बाद आप यहां से देखिए कि पोज कर करके देखते जाइए कि किस तरह से हम हल किए। देखिए लैंग्वेज में है कि चित्र से 3 प्रतिरोध R1 है, R2 R3 है, और उस बिंदुओं के A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं A और B, तो बीच एक बैटरी E है, तो बैटरी के यहाँ पर E हम लगा दिए हैं। इस सेल से अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर धारा 3 भाग में बट रहा है, एक I1 है, I1 और धारा जिस प्रतिरोध में जा रहा है R1 में जा रहा है। I धारा को हम प्रवाहित किए तो यहाँ पर 3 भाग में बट रहा है, बटने के बाद
R1 में जा रहा है, R2 और R3 में। तो इसी को हम क्या करें, ओम के नियम से लिए हैं, ओम के नियम को हम यहाँ से भागा हम देकर चेंज करके सबको हम बट्टे में ला दिए। ये जो आपको हुआ ये मेन फॉर्मूला होता है, प्रूफ हो गया, PRO प्रूफ हो गया। तो आपसे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा होगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन कितना शॉर्ट और आसानी नियम से। तो आज तक में यहाँ से जो भी क्वेश्चन मिला है, जो भी है वो VVI टॉप मॉडल का क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे 12th का हो। बहुत सारा क्वेश्चन हम यहाँ से टॉप मॉडल का क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।